हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपको एक ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने लास्ट आपको यूएसडी सीएचएफ और जीबीपी यूएसडी इन सब चीज़ के बारे में एक स्ट्रैटेजी के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो मेरा प्रॉफिट हुआ था ये सब चीज़। बट आज मैं आपको लूजिंग ट्रेड भी दिखाऊंगा, कैसे मेरा एक ट्रेड लूज में गया, क्या मेरा एनालिसिस था और क्यों वो लॉस मेरे को हुआ है। सो वो चीज़ आपको बताऊंगा। सो ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट नहीं, उसके साथ लॉस भी होता है, सो आपको दोनों मैनेज करके चलना पड़ता है। सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं चार्ट में। सो आप वहाँ पर एनालिसिस करेंगे क्या मेरा प्लान था और वो क्यों लॉस हुआ, क्यों वो ट्रेड ऐसे हिट हुआ। ठीक है। सो ये मेरा यूरो यूएसडी का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा। दिस इज 4 आवर चार्ट और मैंने जो ट्रेड लिया था वो है 7 अक्टूबर में। आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। क्या मेरा रीज़न था ये यहाँ पर मेरा ट्रेड लेने का, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आपको दिख रहा होगा मार्केट काफ़ी दिन से अप ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड इसका अप है। सो मार्केट एक अपवर्ड्स करके हुए हायर हाई बनाते हुए चल रहा था मार्केट। ठीक है, ये पहला रीज़न। सेकेंड, आपने यहाँ पे देखे होंगे लास्ट इसने हायर हाई, हायर लो, हायर हाई ये तो बना दिया। उसके बाद कोई नया हाई इन्होंने नहीं बनाया, उसकी जगह में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए ये मार्केट नीचे आ रहा था। सो ये कहाँ तक आया, जो लास्ट इनके जो ऑर्डर ब्लॉक थे 1.165 के आसपास, जो लास्ट इसने 4 सितंबर को जो एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, वहां तक मार्केट एक बार आए थे 26 सितंबर को। फिर मार्केट 26 सितंबर को आया, यहाँ से फिर रिटर्न हुआ। उसके बाद मार्केट ने, आपको दिख रहा होगा 6 तारीख को भी, 6 अक्टूबर को भी मार्केट उसी लेवल पे आया है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी है। सो ये हमें दिखाई दे रहा है इसमें। बट इस पे आप और एक चीज़ नोटिस किए होंगे, मार्केट जब 6 तारीख को ओपन हुआ उस दिन गैप डाउन ओपन हुआ। वहाँ पे दिस ए ह्यूज गैप इन दिस पर्टिकुलर चार्ट, आपको दिख रहा होगा ये गैप डाउन ओपन हो गया था। उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर रिटर्न भी थोड़ा बहुत ऊपर हुआ, जो कि पूरा नहीं हुआ था। ये सारा सिनेरियो मेरे को दिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, 15 मिनट में गया। सो जब मैंने सारा चीज़ें देख लिया, 15 मिनट में मैंने गया, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा अभी गैप डाउन कैसे खुला। सो गैप डाउन का रीज़न क्या होता है? गैप डाउन का रीज़न ये होता है, कोई भी गैप डाउन और कोई भी गैप अप है ना, वो उस टाइम में होता है जब मार्केट में ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर्स भर भर के जब मार्केट में डलता है, और जब वो ऑर्डर, वो मार्केट ऑर्डर ओपन होते एकदम फुलफिल हो जाता है ना, वो एकदम से हेवी प्रेशर की वजह से वो गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है। वही रीज़न है यहाँ पर जो हुआ है। 4 तारीख को मार्केट क्लोज हो गया, जब 6 तारीख को ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ। सो फॉरेक्स मार्केट में नॉर्मली गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो बहुत कम ही होता है, बिकॉज यहाँ पर अगर गैप अप और गैप डाउन खुलना है तो वहाँ पर क्या होता है, एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है, बिलियंस में लोगों के अमाउंट यहाँ पर डालना होता है, तब जाके गैप अप और गैप डाउन खुलता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, कोई जियोग्राफिकल इफेक्ट हो, या कोई कंट्री का न्यूज़ हो जो हाई इम्पैक्ट, जैसे यूएसए में कुछ न्यूज़ हो जाता है, या कोई कंट्री में कुछ मेजर पेयर्स के ऊपर जो डिपेंड करता है, वहाँ पर कुछ हो जाता है, वॉर जैसा सिचुएशन हो जाता है। इन जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुलता है, क्योंकि लोगों के ना ऑर्डर्स एकदम से ढल जाता है वहाँ पे, या लोग वहाँ से निकलना चाहते रहते हैं। सो उस सिचुएशन में ये सारा चीज़ें हो जाता है। सो आपको लास्ट वीक में पता ही होगा, यूएसए का न्यूज़ आपने देखे होंगे, जिसको उन्होंने काफ़ी सारे न्यूज़ को होल्ड करके रखे हुए थे, काफ़ी सारी चीज़ें उसने डेटा रिलीज नहीं किए हुए थे। सो उसके रीज़न चलते हुए आपने फॉरेक्स फैक्टर में भी देखे होंगे, वो लोग भी पॉपअप दे रहे थे। यूएसए ने काफ़ी सारा न्यूज़ अभी स्प्रेड नहीं किया है, जो उन्होंने डेटा रिलीज नहीं किया है। सो दैट रीज़न मार्केट में वैलिडिटी रह सकती है, एकदम से वॉल्यूम आने का संभावना है, ये चीज़ आपने नोटिस किए होंगे। सो एट द सेम टाइम यहाँ पर गैप डाउन खुला 6 तारीख को। सो ये सारा चीज़ें मैंने नोटिस किया है इसमें। एंड अगेन मैं यहाँ से मार्केट 6 तारीख को जब नीचे आया, यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम क्रिएट किया था। सो डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद मेरे को यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिला,
ऑफकोर्स ये 4 आवर में 4 आवर का जो कैंडलस्टिक जहाँ पे हमने देखे थे वहाँ पे तो एक एंगल्फिंग और वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, बट मेरे को 15 मिनट्स में अगर एंट्री लेना है देयर शुड बी ऑर्डर ब्लॉक, देयर शुड बी एमएसएस और समथिंग, आई नीड टू हैव द एविडेंस टू एंटर इन द ट्रेड। बट यहाँ पे ऐसे कुछ भी मेरे को नहीं दिख रहा था 15 मिनट्स में जो मैं एंटर कर सकूँ। यहाँ पे एमएसएस तो हो गया बट कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सो यहाँ पे मैं जा नहीं सकता हूँ ट्रेड में। मेरे को यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें मैंडेटरी होती है मेरे को अगर एक ट्रेड लेना है। सो इस पे मैं कुछ नहीं ट्रेड लिया, मैं वेट करता रहा। मार्केट या तो यहाँ पर जो सेलिंग जोन था, जब 6 तारीख को ही 9 बजे यहाँ से एक सेलिंग आया है, जो लास्ट इंस्टीट्यूशन कैंडल था वो यही था। यहाँ से एकदम से मार्केट शॉट डाउन हुआ है, मैं सोचा यहाँ तक मार्केट जाएगी तो फिर रिटर्न आएगा तो हम कोई प्लान करेंगे। मैंने फिर यहाँ से कुछ नहीं देखा, मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मैं कोई चीज़ यहाँ पे नोटिस नहीं किया। फिर धीरे धीरे मैं फिर वेट करता रहा। शाम को मैं ऑफिस से जैसे आया वहाँ उस टाइम में भी मैंने नोटिस किया क्या मार्केट में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो 7 तारीख को आपको दिख रहा होगा शाम को ये जो ड्रॉप डाउन आया है। सो मार्केट ने यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे ब्रेक किया, ठीक है, लोअर लो बनाते हुए 15 मिनट्स में की लेवल्स में लोअर लो बनाते हुए आया, मेजर लेवल पे नहीं है। मेजर लेवल अभी भी बुलिश ही है और ये स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया था। ये जो मैंने रेड में मार्क किया ना, ये लेवल जब ब्रेक हो जाता तब जाके मेरा मार्केट एकदम से डाउन तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो मैं वेट कर रहा था, ये लोअर लो लोअर हाई बना, उसके बाद फिर नीचे आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कोई लोअर लो नया नहीं बनाया मार्केट ने, बल्कि क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया मार्केट ने, एमएसएस। सो ये एमएसएस हुआ मार्केट में, आपको ये चीज दिख रहा होगा, राइट। सो जब मैंने ये देखा नीचे डबल बॉटम भी है, ऊपर उसने ब्रेक भी कर दिया, सो ये मेरे लिए एक एमएसएस हो गया, ठीक है। उसके बाद बीच में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत सारा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, ये चीज मैंने नोटिस करी, ठीक है। मैं उसके बाद क्या किया, यहाँ पर मैंने अपनी बाई ऑर्डर्स डाल के रख लिया था। मैं एंट्री लेने के लिए वेट करके एंट्री नहीं लिया, इंस्टेड ऑफ दैट आई वाज यूज्ड टू पुट द बाई लिमिट्स एट द सेम लेवल, बिकॉज वो कितना बजे यहाँ पे आप हिट हुआ है, अराउंड 11 बजे के बाद ये ऑर्डर्स ट्रिगर हुए। सो मैं 10 बजे तक मैंने सारा अपने सेटअप करके मैं सो गया था। उसके बाद 11 बजे ये यहाँ पर हिट हुआ, उसके बाद कोई भी ऐसे ग्रीन कैंडल नहीं बना, वो सीधा 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 मेरा स्टॉप लॉस लेके नीचे चला गया। यहाँ पे 2 रीजन मेरे को निकल के आया, क्या है, डबल बॉटम जब सपोर्ट लेवल पे, ये ऑलरेडी 2-3 बार इस सपोर्ट लेवल का टेस्ट हो चुका था, मैंने वो चीज ध्यान में ज्यादा नहीं रखा, वहां पर ये गलती हुई मेरा पहला। सेकंड, यहाँ पर जब डबल बॉटम बना, ये कैंडल जो आपको दिख रहा है पिन बार और दूसरा पिन बार दोनों बराबर ही है, वहां पर कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ इस पिन बार का बीच में। एंड जब राइट साइड वाला जो ये लेग जो बना, ये लिक्विडिटी स्वीप करना था, ये भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया। इंस्टेड ऑफ दैट क्या आपको दिख रहा होगा यहाँ मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। सो मैंने भी यही नोटिस किया था, मॉर्निंग स्टार अगर बना है उसके बाद एमएसएस भी दिया है तो यहाँ पर एक बाइंग का एंट्री बन सकता है। और मेरा टारगेट कहाँ तक था, जो लास्ट इंस्टीट्यूशन कैंडल था जहाँ से मार्केट गिरा वहां तक का मेरा टारगेट था। अगर ये भी क्रॉस कर जाता तो फिर मेरा लास्ट जो एरिया आएगा वो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, क्या है, 1.174, इस लेवल तक। क्योंकि फॉरेक्स में जब भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, प्राइस हमेशा वहां पर जाएगी अपनी लिक्विडिटी अपनी गैप को फिल करने के लिए, ये जरूर जाएगा। सो मार्केट में इतना वैल्यूम नहीं था, तो मैंने वही रीजन से मैंने यहाँ पे बाई का एग्जीक्यूशन में प्लान करके रखा था। बट द थिंग इज, मेरे को वहां पर वेट करके अपनी जो लेवल है फेयर वैल्यू गैप, वहां पर कैंडल स्टिक को देखना था, कोई एनगल्फिंग बने या कोई पिन बार कोई हैमर कैंडल बने, उसके अगेंस्ट में मेरे को ट्रेड लेना था। मैंने क्या किया, वहां पर ऑर्डर्स लगा के बाई ऑर्डर्स लगा के मैंने छोड़ दिया था, जो कि वो मेरा गलत हुआ। सो ये पूरी इस ट्रेड में जो मेरा एनालिसिस है, ये क्यों मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्यों लॉस हुआ, तो ये मेरा रीजन था इसमें।
मेरे को वेट करके यहाँ पर ट्रेड लेना था, जो कि मैंने नहीं लिया है। सो दिस इज द बिग रीज़न मेरा। तो ये मेरा बिग रीज़न है क्यों लॉस हुआ। सो यहाँ पर हमेशा जब भी आप ट्रेड लेते हो, आपको रिस्क को मैनेज करके ही चलना पड़ता है। अगर रिस्क को मैनेजमेंट करते हुए यहाँ पे चलना पड़ता है। अगर आपकी जो भी आपकी कैपिटल हो, फॉर एग्जांपल $100 के आपकी अकाउंट है, आपको उसको 1% लेना है या 2% लेना है, वो उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। एक ट्रेड में मोर देन 1% यूज़ नहीं करना चाहिए, वो ओवरऑल 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको इस हिसाब से रिस्क को मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो, उसमें 1:2 मिनिमम होना चाहिए। अगर एक ट्रेड आप ले रहे हो, उसमें आपने स्टॉप लॉस रखा है $10 की, तो आपकी प्रॉफिट मिनिमम $20 का होना चाहिए। और $20 से ऊपर अगर हो गया, आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड अगर ज़्यादा बन रहा है, 1:3 बन रहा है, 1:4 बन रहा है, वो बेहतरीन रहेगा। क्योंकि अगले 4 ट्रेड आप लूज़ करोगे, तब जाके आप ब्रेक इवन में आओगे, अगर 1:4 अचीव हो गया तो। सो 1:2 अगर आप अचीव कर लिया, अगले 2 ट्रेड भी अगर लॉस होगा ना, तो आप ब्रेक इवन में ही रहोगे, लॉस में नहीं रहोगे। सो आपको उसी हिसाब से रिस्क को मैनेज करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस ट्रेड में मेरा पिछले 2-3 ट्रेड मेरा प्रॉफिट में थे। सारा ट्रेड मेरे को 1:3, 1:4, 1:2 दिए हैं। सो मेरे एक ट्रेड लॉस हुआ, सो इसमें कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ जाता है। सो मैं ब्रेक इवन से भी ज़्यादा ही रहूँगा। सो आपको हमेशा रिस्क मैनेज करते हुए ही चलना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करके उसी हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई लूजिंग ट्रेड ऑफ यूरो यूएसडी। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कर लेना और ज़रूर कमेंट भी कर लेना। आपको कभी लॉस हुआ है क्या? क्या आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो? आप क्या स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो? सो मेरे को ज़रूर कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा कैसे क्या होता है। सो आई होप लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।